प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि पिता परमेश्वर ने मुझे एक बार फिर से अनुग्रह दिया कि मैं आप सबके साथ पवित्र परमेश्वर के पवित्र वचन को बांट सकूं। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज के समय के लिए सचमुच में परमेश्वर ने वचन में लिखा है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसमें हम इसमें आनंदित और मगन हो। हालेलुया। आइए हम इस लाइव सेशन को, इस लाइव प्रेयर मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले छोटी प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। धन्यवाद तारीफ करते हैं हमारे सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता। धन्यवाद तारीफ करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, आपके महान अनुग्रह के लिए, असीम आशीषों के लिए, बड़ी दया के लिए, अपार प्रेम के लिए, यीशु मसीह नासरी जी, उन अद्भुत आश्चर्य कर्मों के लिए जो आपने कर दिए और करने जा रहे हैं हमारे सामर्थी परमेश्वर। उन पिता परमेश्वर जी भलाइयों के लिए जो आपने कर दिया और करने जा रहे हैं, उन मिरेकल्स के लिए जो आपने कर दिया और करने जा रहे हैं, उन टेस्टमनीज के लिए हम धन्यवाद करते जो आपने पिता परमेश्वर जी जो गवाहियां आपने बना दी और बनाने के लिए जा रहे हैं। धन्यवाद तारीफ करते हैं हमारे सामर्थी परमेश्वर। हर एक बात के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं हमारे सामर्थी परमेश्वर। होने दीजिए यीशु मसीह नासरी जी। मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक बात के लिए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। अब पिता परमेश्वर जी हमारी गलती गुनाहों को क्षमा कीजिए, हम भी अपने सताने वालों को क्षमा करते और धन्यवाद तारीफ करते हर एक बात के लिए। सचमुच में आप सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर, आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, आप जातियों में महान है और क्रूबों पर विराजमान परमेश्वर। आप हमारे परमेश्वर, सदा हमारे साथ रहते। हम धन्यवाद करते। होने दीजिए हमारे सामर्थी परमेश्वर। आज की इस लाइव प्रेयर मीटिंग को पिता परमेश्वर जी आपके हाथों में सौंप देते और पिता परमेश्वर जी जितने भी लोग मुझे देखे सुने और परमेश्वर वो मुझे नहीं बल्कि आपको देखे पिता परमेश्वर जी, हम घटे और आप बड़े मेरे सामर्थी परमेश्वर। हमारे बीच में आप नजर आइए हमारे सामर्थी परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर जी जितने भी लोग इस लाइव सेशन से जुड़ रहे हैं उन सबके मनों को आप तैयार कीजिए परमेश्वर, और जो भी वचन का बीज उनके अंदर बोया जाए वो 1000 गुना फल लेकर आए। और पिता परमेश्वर जी होने दीजिए जितने भी लोग इस लाइव सेशन से जुड़े उन्हें आशीषित कीजिए और उनकी जिंदगियों को परमेश्वर बहुतायत के साथ आप बढ़ाइए और आशीषित कीजिए। धन्यवाद करते हमारे सामर्थ्य परमेश्वर। आपका अनुग्रह भरा हाथ हम सब के साथ सदा सर्वदा बनाने प्रभु यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम से मांगते। आमीन आमीन और आमीन। आमीन। हालेलुया। तो आज के इस लाइव प्रेयर सेशन को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक छोटा सा सॉन्ग गाएंगे। जैसे कि मेरा गला आज लाइव सेशन में आने से पहले काफ़ी ख़राब था, अब भी थोड़ा सा है, थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। और ये सब बातें तो हमें रोक नहीं सकती परमेश्वर की महिमा करने से। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो एक सॉन्ग है, छोटा सा सॉन्ग हम सब गाएंगे, आप सब मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरा रब यहोवा है, मैनू हारन नहीं देंदा। मेरा रब यहोवा है, मैनू हारन नहीं देंदा। ओदा हथ फतेह पाउण वाला, ओदा हथ फतेह पाउण वाला, सारी मुश्किल हटाउण वाला, सारी मुश्किल हटाउण वाला, मेरे सिर उत्ते सदा रहिंदा। मेरा रब यहोवा है, मैनू हारन नहीं देंदा। मेरा रब यहोवा है, मैनू हारन नहीं देंदा। मन्नियां मनाइयां होण, जीतियां लड़ाइयां होण, फौजा लैके रथ पावे मिस्र तो आइयां होण। मन्नियां मनाइयां होण, जीतियां लड़ाइयां होण, फौजा लैके रथ पावे मिस्र तो आइयां होण। फौजा लैके रथ पावे मिस्र तो आइयां होण।
वैरी दे की कर लैणगे राह सागर भी अगो छड्डदा तीर वैरी दे की कर लैणगे राह सागर भी अगो छड्डदा मेरा रब यहोवा है मैनू हारन नहीं देंदा यहोवा मेरी है टाल रहंदा सदा मेरे नाल ओनू मनण वालियां दा विंगा भी ना होवे बाल यहोवा मेरी है टाल रहंदा सदा मेरे नाल ओनू मनण वालियां दा विंगा भी ना होवे बाल ओनू मनण वालियां दा विंगा भी ना होवे बाल महा मारियां विछू ना सकण लहू यसू दा जिथे लगदा महा मारियां विछू ना सकण लहू यसू दा जिथे लगदा मेरा रब यहोवा है मैनू हारन नहीं देंदा मेरा रब यहोवा है मैनू हारन नहीं देंदा ओदा हथ फतेह पाने वाला सारी मुश्किल हटोण वाला ओदा हथ फतेह पाने वाला सारी मुश्किल हटोण वाला मेरे सिरी उते सदा रहिंदा मेरा रब यहोवा है मैनू हारन नहीं देंदा मेरा रब यहोवा है मैनू हारन नहीं देंदा हालेलुया प्रेज गॉड परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो सचमुच में हमारा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान सामर्थी परमेश्वर है और वो जगत के अंत तक हमारे साथ है वचन में लिखा है कि चाहे हमारे विरोध में लड़ाइयाँ ठन जाए लश्कर आ जाए चाहे हमारे विरुद्ध में सेना भी छावनी डाले इस दशा में हम निश्चिंत रहेंगे वचन में लिखा है इस दशा में मैं निश्चिंत रहूंगा यानी कि उस समय में राजा दाऊद कह रहा है कि मैं निश्चिंत रहूंगा तो इस समय में ये वचन हमारे ऊपर लागू होता है हम निश्चिंत रहेंगे प्रिय भाई बहनों बहुत बड़ी बात है कि कोई सेना आ जाए कोई लश्कर आ जाए और सेना हमारे विरुद्ध में छावनी डालने से भी परमेश्वर का अभिषिक्त राजा अभिषिक्त दास राजा दाऊद कहता है कि मैं इस दशा में निश्चिंत रहूंगा हालेलुया तो प्रिय भाई बहनों आज जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो बड़ा प्यारा सा विषय वो है पवित्र आत्मा जी के 9 फलों में से एक फल है वो है आनंद हालेलुया आज हम थोड़ा सा शेयर करेंगे सीखेंगे परमेश्वर के पवित्र वचन में से और परमेश्वर के पवित्र वचन में से हम निकालेंगे फिलिपियो उसका 4 अध्याय फिलिपियो 4 अध्याय हाँ जी 4 हम पढ़ेंगे फिलिपियो 4 अध्याय उसका 4 वचन इसमें मैं आप सबके लिए पढ़ना चाहती हूँ इसमें लिखा है प्रभु में सदा आनंदित रहो मैं फिर कहता हूँ कि आनंदित रहो हालेलुया प्रभु में सदा आनंदित रहो मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो आमीन हालेलुया तो प्रिय भाई बहनों ये जो यहाँ पे पौलुस इस वचन को लिख रहे हैं वो कह रहे हैं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो हालेलुया प्रभु में सदा आनंदित रहने का मतलब ये जो पौलुस जो हमें लिख रहे हैं उनके जिस समय उन्होंने ये वचन लिखा उस समय में उनके जीवन में सारी परिस्थितियां सारे हालात बिल्कुल विपरीत हालात थे बिल्कुल विपरीत हालात कुछ भी वो वचन सुसमाचार तो सुना रहे थे उतना ही उनका विरोध हो रहा था और उनके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी
तो वो उन प्रॉब्लम्स में भी परमेश्वर की महिमा, आराधना, प्रशंसा, स्तुति, आराधना, महिमा, प्रशंसा करने से कभी पीछे नहीं हटे, ना उन्होंने बंद किया, बल्कि उनकी वर्शिप, उनकी आराधना, प्रार्थना, खास मेन जो है वर्शिप, वो बढ़ती जा रही थी। हालेलुया। हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से जब हम पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से देख सकते हैं कि जब पौलुस और सिलास को बंदी गृह में डाला गया था, तब उनके हाथ और पैरों में जो बेड़ियां थी और आधी रात का समय था, उन्होंने ना तो उस जेल की परवाह की, ना उन बेड़ियों की परवाह की, ना उन हालातों की परवाह की, ना उन परिस्थितियों की, किसी चीज की उन्होंने परवाह नहीं की। उन्होंने सिर्फ एक ही बात को फोकस बना के रखा कि हमारा परमेश्वर जीवित है और हम उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया। तो उस समय में भी उन्होंने आराधना की, और आराधना ही मेन सोर्स है जिसके द्वारा से हम पवित्र आत्मा से भरते हैं और आत्मा में भर के सदा आनंदित रह सकते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो प्रिय भाई बहनों, ये आत्मा में भरे रहने का सीक्रेट ही आराधना है। हम वचन के द्वारा से भी आत्मा से भरते हैं, प्रार्थना करके भी आत्मा से भरते हैं, लेकिन हम सदा आनंदित, इसमें ये नहीं लिखा कि सदा आनंदित रहो, मैं तुमसे कहता हूँ आनंदित रहो, सिर्फ ऐसा नहीं लिखा है, इसमें लिखा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। मेन जो बात ध्यान देने वाली है वो यहाँ ये है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रभु में सदा आनंदित रहना हमें। प्रिय भाई बहनों, मसीह लोगों की, जिनकी, वो मसीह लोग जो सच में आत्मिक हैं और जिनकी नींव प्रभु यीशु मसीह है, जिनकी नींव पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जी है, उनके जो आनंद का विषय है वो प्रभु खुद है। उनके लिए दुनिया में वो खुशियां नहीं ढूंढते, ना किसी के साथ बात करने में खुशियां ढूंढते हैं कि भी हाँ जी हम फोन पर किसी के साथ बात कर लें, या शॉपिंग करके हम खुश हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आत्मिक लोगों की जो खुशी है वो प्रभु में छुपी होती है, और वो इस ऐसे ही पौलुस क्योंकि आत्मिक है, इसलिए वो पौलुस कह रहे हैं, जो परमेश्वर के अभिषिक्त दास हैं, वो कह रहे हैं प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। हालेलुया। आत्मिक लोगों का सच्चा आनंद प्रभु में है। हालेलुया। तो प्रिय भाई बहनों, आज हमें प्रभु में आनंदित होने की जरूरत है। हम प्रभु में कैसे आनंदित हो सकते हैं? हम परमेश्वर में आत्मा में भर के जब हम आराधना करते हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी, प्रतिदिन हमारे जीवन में कोई ना कोई विपरीत परिस्थिति जरूर आ जाती है। ऐसे हालात बन जाते हैं जिससे हम सोचते हैं कि नहीं, अब हम बिल्कुल परेशान हैं, और हम हो भी जाते हैं, हम परेशान ही हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं, कहते हैं परमेश्वर बस अब मेरे हाथ खड़े हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये परिस्थिति मेरे सहने से बाहर है। प्रिय भाई बहनों, लेकिन मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में कैसी भी विपरीत हालात क्यों ना आए, कैसी भी परीक्षाएं क्यों ना आए, कैसी परेशानियां भी क्यों ना आए, लेकिन ना तो हमें कोई परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है, और ना ही कोई हमारे आनंद को चुरा सकता है। हालेलुया। हमारे आनंद को अगर हम थोड़ा घटा सकते तो वो हम खुद है, क्योंकि हम इन परिस्थितियों को अपने आप से बड़ा करके ले लेते भी, हाँ जी ये परिस्थितियां तो हम खुद ही बड़ा कर देते, जबकि वो बड़ी होती नहीं, हमारा परमेश्वर बड़ा है। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो प्रिय भाई बहनों, आज मैं आप सबसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि हम मनुष्य हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां भी आती हैं, विरोध भी होता है, हम परेशान होते हैं, निराश हताश होते हैं, बहुत कुछ होता है एक हमारे जीवनों में, खास करके एक आत्मिक मनुष्य के जीवन में। लेकिन हमें इन सब बातों को इग्नोर करने की जरूरत है। इन सभी बातों को इग्नोर करके हमें सिर्फ पवित्र परमेश्वर के पवित्र वचन पर फोकस करने की जरूरत है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की पवित्र हजूरी में बैठें और परमेश्वर के साथ समय बिताएं, परमेश्वर की आज्ञाओं के ऊपर ध्यान दें, और उससे हम आत्मा में, फिर वचन पढ़ने के बाद जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो एक सॉन्ग जरूर गाएं। उस सॉन्ग गाने से ऐसा कोई सॉन्ग गाएं जिससे हम ये फील कर सके कि हाँ जी परमेश्वर की प्रेजेंस, परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर का मसा, परमेश्वर का ताजा मसा, परमेश्वर का अभिषेक मुझे छू रहा है, पवित्र आत्मा मुझे छू रहा है।
और वो मेरे अंदर मेरी आत्मा में आ रहा है। परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझे अपनी आत्मा से भर रहा है। जब हम आत्मा से भर जाएंगे फिर हम आनंदित रहेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। और वो आनंद हमसे कोई छीन नहीं सकता, कोई मनुष्य नहीं छीन सकता। दुष्ट की तो बात ही छोड़ दो, वो इस योग्य नहीं कि हमारा आनंद छीन सके। हालेलुया, प्रेज गॉड, परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। तो मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक बात के लिए परमेश्वर का, कि सचमुच में हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और हमें परमेश्वर में सदा आनंदित रहने की जरूरत है। और परमेश्वर का यही आनंद हमारा बल है। हालेलुया, प्रेज गॉड। और वचन वचन में भी लिखा है कि परमेश्वर का आनंद मेरा बल है। तो आज मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये सब वचन को मेरी आत्मा में डाला कि मैं आप सबके साथ शेयर करूं, क्योंकि हम अंत के दिनों में चल रहे प्रिय भाई बहनों, और इन लास्ट डेज हैं जो हम रैप्चर के, परमेश्वर के आगमन के बहुत नजदीक है। इन इन इस समय में दुष्ट भी पूरा जोर लगाता है कि मसीह लोगों को गिराने के लिए, उन्हें परीक्षा में उन्हें गिराने के लिए, परीक्षा में डालने के लिए। लेकिन वो तब तक हमारे सामर्थ्य को छीन नहीं सकता जब तक वो हमें निराश ना करे। वो निराश तो करता है, डेली करता है और करता रहेगा, लेकिन हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमने निराश होना कि नहीं होना। हमने उसके तीरों को, जलते तीरों को कैसे बुझाना, कैसे रोकना है, ये पवित्र आत्मा की सहायता से और आत्मा से भर के हम उसे रोक सकते हैं। हालेलुया। वो जितनी मर्जी कोशिश करे हमें निराश करने की, हमें तोड़ने की, आत्मा में तोड़ने की कोशिश करे, लेकिन हम तब तक नहीं टूटते जब तक हम आत्मा से भरे हुए हैं। और आत्मा से हम कब भरे होते हैं? जब हमारे अंदर वचन होता है, और वचन के साथ साथ जब हम पूरी रीति से परमेश्वर के साथ आत्मा में भरे होते हैं। और आत्मा में कैसे भरे होते हैं? आराधना के द्वारा। आराधना के द्वारा से आत्मा में भर के हम क्या होते हैं? आनंदित होते हैं। फिर उसके निराशा के तीर, जलते हुए तीर हमारे ऊपर कार्य नहीं कर पाते। और परमेश्वर का आनंद ही हमारा बल है, परमेश्वर का आनंद ही हमारी ढाल है, परमेश्वर का आनंद ही हमारा सबसे बड़ा जो है, जैसे हम कह सकते हैं कि छुटकारा है। इसीलिए तो भजन संहिता में दाऊद कहता है कि परमेश्वर अपने छुटकारे के गीतों से मुझे घेर ले। हालेलुया। परमेश्वर का आनंद हमारा छुटकारा भी है। प्रिय भाई बहनों, ये परमेश्वर का जो आनंद है, ये परमेश्वर की ओर से हमारे बीच में आता है, और ये ही प्रभु यीशु मसीह का एक फल है। हालेलुया। तो कई बार क्या होता है, हम जब खुश होते हैं, जो आत्मा से भरे हुए होते हैं, जब हम, एक मनुष्य है फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैं हूं और आज मैं बहुत ज्यादा आनंदित हूँ, मैं आत्मा से भरी हुई हूँ, मुझे यीशु मसीह में समय बिता के मैं बड़ी खुश हो गई हूँ। मैंने ना गाना लगा दिया, मेरा रब यहोवा है मैनू हारन नहीं दिंदा, और वो गाना सुन के मैं बड़ी आनंदित हो रही हूँ, आत्मा में साथ साथ गा रही हूँ और बड़ी जॉयफुल हो, बहुत खुश हो रही हूँ। लेकिन अचानक ही हमारे, मतलब एग्जाम्पल है ये, जस्ट एग्जाम्पल है, कि ऐसा कुछ होता है जिससे कि दुष्ट ना मुझे इरिटेट कर देता है। कोई मान लीजिए कोई प्रॉब्लम घर में ही ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी जिससे मैं टेंशन में आ जाऊं, मैं निराश हो जाऊं, हताश हो जाऊं, उसने ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। लेकिन अगर परमेश्वर के ये आनंद का फल हमारे अंदर है तो हम क्या होंगे? प्रॉब्लम भी आ सकती है, वो हमें निराश भी कर सकता है और हमारे विरोध में बहुत सारी बातों को लेके आ सकता है, लेकिन जब हमारे अंदर ये फल होगा आनंद, और हम आत्मा से भरे होंगे, तो हम इन बातों को क्या करेंगे? इग्नोर, बहुत इजीली हम इसे हवा में उड़ा देंगे यीशु मसीह के नाम से। ये बातें हमारे ऊपर से निकल जाएंगी, इन बातों का हमारे ऊपर कोई असर ही नहीं होगा। ये बातें तो हमें जस्ट ऐसे लगेगा जैसे बड़ी वियर्ड, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप प्रभु में सदा आनंदित रहें, सदा आनंदित रहे, सदा आनंदित रहे। और आपका आनंद ना, आपका सॉरी आपका आनंद हमेशा प्रभु में होना चाहिए। आपको आनंद कहीं बाहर से ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। आपका आनंद हमेशा
वचन में आप हमेशा वचन पढ़ के आनंदित होना चाहिए आपको। आपका आनंद, आपको जो क्रिश्चियन सॉन्ग्स, मसीह सॉन्ग, आप मसीह गाने लगा के आनंदित हो सकते हैं। आप प्रभु में कोई मसीह गाना लगा के अकेले डांस करके आनंदित हो सकते हैं। और कभी कभी तो आप हेडफोन्स लगा के मसीह गाना सुन के भी आनंदित हो सकते हो। परमेश्वर में आनंदित रहने के बहुत सारे तरीके हैं। बहुत सारे लोगों को ये सब बातें, हमें जैसे हम परमेश्वर में आनंदित होते हैं, संसारिक लोगों का जो आनंद है वो संसार में है। कई लोगों को शॉपिंग करके खुशी मिलती है, आनंदित हो जाते भी, आज शॉपिंग की है। कई लोगों को दूसरे लोगों से चैटिंग करके, बातें करके, कई लोगों को चुगली निंदा करके, किसी सब संसारिक लोगों की जो खुशियां हैं वो संसार में ही है, अलग अलग रीति से खुश होते हैं। लेकिन हमारी जो आत्मिक और मसीह लोगों की खुशी है, सच्चा आनंद है, वो प्रभु यीशु मसीह में है। हालेलुया। इसीलिए पौलुस जो अभिषिक्त दास है परमेश्वर का, वो कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। हालेलुया। प्रेज गॉड। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रिय भाई बहनों, हो सकता है कि ये कभी भी नॉर्मल इंसान इन बातों को नहीं समझेगा। जब हम आनंदित होंगे तो कुछ लोग सोचेंगे भी इन्हें ऐसा तो कुछ है ही नहीं इनके पास कि आनंदित हो सके। इनके पास पैसे नहीं है, इनके पास इनका लाइफस्टाइल इतना हाई फाई नहीं है, इनके पास भी ऐसी कोई इतना इतना मनी नहीं है। तो ये क्यों आनंदित हो रहे, किस बात के ऊपर आनंदित हो रहे हैं, अभी क्यों हो रहे हैं? वो परेशान होंगे कुछ लोग हमें देख के कि क्यों आनंदित होते हैं, ऐसा क्या मिल गया, इनके पास है भी क्या आनंदित होने के लिए। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सबसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि उन लोगों के पास वो शांति, वो खुशी, वो आनंद नहीं है जो परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया है। हालेलुया। प्रेज गॉड। हमारे पास परमेश्वर का जो है सच्चा आनंद है, कभी ना खत्म होने वाला आनंद। हमारे पास परमेश्वर के द्वारा से दिया गया सच्चा आनंद है, सच्ची शांति है। वचन में लिखा, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जो संसार तुम्हें शांति देता वो शांति नहीं मैं तुम्हें देता, मैं अपनी शांति, प्रभु यीशु मसीह के अंदर से जो शांति निकलती है वो शांति प्रभु यीशु मसीह हमें देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। तो प्रिय भाई बहनों, आज हमें परमेश्वर में सच्चे आनंद से भरने की जरूरत है। और इस परमेश्वर के इस 9 फलों में से, गलातियों 5:23 में जो 9 फल लिखे हुए पवित्र आत्मा जी के, उन 9 फलों में से एक फल है वो आनंद है। और उस आनंद में हमें उस आनंद नाम के फल को प्राप्त करने की जरूरत है और उसमें खोने की जरूरत है। उस आनंद में, वो आनंद जो सच्चा है, जो हमसे कोई छीन नहीं सकता। जैसे परमेश्वर का जो लव है, प्रभु यीशु मसीह का जो प्रेम है, वो एवरलास्टिंग लव है, कभी खत्म ना होने वाला प्रेम, अनकंडीशनल अगापे प्रेम। तो वैसे जो आनंद है वो एवरलास्टिंग गिफ्ट है। जॉय, जो आनंद, प्रभु का आनंद है, वो एवरलास्टिंग है प्रियो, कभी खत्म ना होने वाला। हमारे विरोध में बहुत सारे लोग भी आते हैं, परीक्षाएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, विपरीत हालात आते हैं, हमें तोड़ने के लिए, हमें निराश करने के लिए बहुत सारी बातें, बड़े यत्न प्रयत्न करते हैं लोग भी, और दुष्ट करता है लोगों के द्वारा से, लोग नहीं करते, शैतान उनसे करवाता है, वो इसलिए करते हैं। लेकिन जब हम आनंदित होते हैं, उसकी इतना सब कुछ हमारे विरोध में करने के बाद भी जब हम प्रभु में आनंदित होते हैं तो वो हार जाता है मेरे प्रियो। हमें उससे युद्ध करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपने आनंद को बना के रखने की जरूरत है। हालेलुया। प्रेज गॉड। हमें अपने आनंद को बस बना के रखना है। हमें अपना फोकस है जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ही लगा के रखना है, पूरा फोकस, और परमेश्वर के ही आनंद में बने रहना है। लेकिन जब हम अपने बल से नहीं कुछ कर सकते, हम कुछ कर नहीं सकते अपने बल से, लेकिन वचन में लिखा है जो मुझे सामर्थ्य देता है, हालेलुया, प्रेज गॉड, जो मुझे सामर्थ्य देता है, मैं उसके द्वारा से सब कुछ कर सकता हूँ। तो हमें सामर्थ्य कौन देता है? प्रभु यीशु मसीह। पवित्र आत्मा जी की सहायता से हम सब कुछ कर सकते हैं। पवित्र आत्मा जी की सहायता से हम सदा आनंदित भी रह सकते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। तो प्रिय भाई बहनों, आज के इस वचन के द्वारा से परमेश्वर आप सबको बहुत तायत के साथ आशीषित करे। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब आज से आनंदित रहेंगे और सदा आनंदित रहेंगे। सारी कैसी भी परिस्थितियां हमारे विरोध में आने से भी आप सब सदा आनंदित रहेंगे, मैं विश्वास करती हूँ। क्योंकि मैं कह रही हूँ इसलिए नहीं,
मेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला, और ना मैं आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रही हूँ। मैं वचन के द्वारा से, वचन में जो लिखा है वो मैं आपको बता रही हूँ प्रिय भाई बहनों। तो आप प्रभु में सदा आनंदित रहिए। जब आप आनंदित रहेंगे तो परमेश्वर बाधाओं को भी हटा देगा, निराशाओं के बंधनों को तोड़ देगा यीशु मसीह के नाम से। परिस्थितियों को बदलना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, प्रेज गॉड। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत के साथ आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम सब छोटी प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए। हालेलुया, धन्यवाद। तारीफ करते हैं हमारे सामर्थ्य परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह नासरी जी के जीवित नाम में कर धन्यवाद के साथ पिता आपके सिंहासन चरणों के पास आते धन्यवाद तारीफ करते हैं सनाओं के आवाज के सुंदर समय के लिए। आपने फिर से अनुग्रह दिया कि हम सब इकट्ठा होकर आपकी होली प्रेजेंस में बैठ सके और आपके पवित्र नाम की महिमा करने पाए। हमारे सामर्थ्य परमेश्वर होने दीजिए यीशु मसीह जी। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। ये वचन सुनने वालों के हृदय में, उनके जीवनों में 1000 गुना फल लेकर आए और उन सब का फल बना रहे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और होने दीजिए पिता परमेश्वर जी, जो आनंद के विषय में आपने मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में डाला, वो मैंने पिता परमेश्वर जी अपने प्रिय भाई बहनों से शेयर कर दिया। और जो भी इनके जीवन में निराशा है वो जाती रही यीशु मसीह के नाम से, और निराशाएं जाए और परमेश्वर आपका सच्चा आनंद, कभी खत्म ना होने वाला सच्चा आनंद जो आपकी ओर से, वो इन सबके दे परमात्मा इनके जीवनों में बाय फायर आने पाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। परमेश्वर पिता होने दीजिए जो लाइव ये सेशन जो भी सुने और देखे परमेश्वर, उन सबको आप बहुत आयत के साथ आशीषित कीजिए। उन सबके जीवनों के ऊपर आपका स्वर्ग खुलने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और वो सभी सुनने और देखने वाले पिता परमेश्वर जी भाई बहन है, उन सबके जीवनों में आप अपने सच्चे आनंद को भर दीजिए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद करते हमारे सामर्थ्य परमेश्वर। सारा अद्दर और सारा जलाल और सारी महिमा पिता पुत्र और पवित्र आत्मा जी आपके जीवित सामर्थ्य जलाली नाम को मिलने पाए। सारा दर जलाल महिमा एक बार फिर से पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी आपके नाम को देकर तारीफ धन्यवाद के साथ मांगते आपकी प्यारे बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी जी के सामर्थ्य नाम से। अब बस सुनिए और ग्रहण कीजिए। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।